स्तुति की और कहा कि मैं तो आपके भक्त जनों के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं, मैं तो आपके भक्तों के चरणों की रज के बराबर भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरा कल्याण कीजिए। भगवान ने कहा कि जब कोई मेरी शरण में आता है तो उसकी जो मनोकामना होती है वो मैं पूरा करता हूं। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? इंद्र का पद चाहिए तो इंद्र बना दूं, अमर होना हो तो अमर बना दूं, वैकुंठ में रहना चाहो तो वैकुंठ दे दूं। भक्त ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए कि न नाक पृष्ठम न चापारमिष्ठयम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वाभिरहयकांच न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठयम। ना तो मुझे इंद्र का पद चाहिए, ना तो मुझे अजर अमर होना है, ना तो मुझे लंबी उम्र चाहिए, आपके चरणों की भक्ति मेरे जीवन में मिलती रहे, इतनी कामना मेरे जीवन में है। भगवान ने कहा कि तीसरा पग रखने की जगह नहीं है, इसलिए बंधनों में बांध के तुम्हें नरक में भेजा जाएगा। राजा बलि की पत्नी विंध्यावली आई और दोनों हाथ जोड़ के कहती हैं, प्रभु दो पग में आपने सारी दुनिया सारी त्रिलोकी को नाप लिया, लेकिन भक्त के जीवन को आपने नहीं नापा। इस तीनों लोकों में मेरा कोई अस्तित्व नहीं था, इसलिए हे गोविंद हम दोनों आपकी शरण में आए हैं, अपना तीसरा पग उठा के आप मेरे सर पे रख दीजिए और मेरे जीवन को नाप लीजिए। जब ऐसा कोई भक्त भगवान को मिलता है मेरे भाई बहन, तो भगवान को उस भक्त से मिलकर असीम प्रसन्नता होती है। अपने तीसरे सुकोमल चरणों को भगवान ने उठाकर राजा बलि के सर पे रखा और राजा बलि के सर पे जब भगवान ने अपने चरणों को रखा, दोनों पति पत्नी धन्य हो गए और कहा कि प्रभु हमने अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित कर दिया। 3 पग भूमि का दान पूरा हुआ। भगवान ने कहा कि तुमने दान पूरा किया है, इसलिए सुतल लोक का मैं तुम्हें राजा बनाता हूं। 7 लोक नीचे हैं और 7 लोग ऊपर है। भू भुआ महाजना तपह सत्यम, ये 7 लोग ऊपर, और अतल बितल सुतल तरातल रसातल महातल और पाताल, ये 7 लोग नीचे हैं। इन अलग अलग लोगों के अलग अलग राजा हैं, अलग अलग उस लोगों के राजा बन के उनकी रक्षा करते हैं। राजा बलि को सुतल लोक का राजा बनाया, जिस सुतल लोक में 52 दरवाजे हैं। राजा बलि ने एक वस्तु भगवान से मांगी कि जिन रास्तों से मैं निकलूं उन रास्ते पे आपका मुझे दर्शन हो जाए। राजा बलि सुतल लोक में राज्य करने लगे और जिन रास्तों से निकलते हैं वहां मेरे नारायण उनके पहरेदार बन के नित्य उनको दर्शन देते हैं आज भी। लेकिन लक्ष्मी जी को चिंता हो गई कि मेरे प्रभु जी गए तो थे कि जल्दी जाके आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक लौटे नहीं। पता नहीं ठाकुर जी कहाँ रह गए, अभी तो आए नहीं। भगवान को इतना विलंब तो कभी लगता नहीं, न जाने क्या हो गया, प्रभु जी नहीं लौटे। और जानते हैं तब नारद जी पहुंचे और कहा कि लक्ष्मी जी अब नहीं आने वाले। बोले कहा है क्यों? बोले भाइयों तो कछु ना है, लेकिन जाए दिनाते राजा बलि के द्वार पे बामन बन के गए ना, तो उन्होंने अपने द्वार का पहरेदार उनको बना लिया। अब वो जिस द्वार से निकलते हैं उसी द्वार पे नित्य उनको दर्शन देते हैं। तो कैसे मिलेंगे? तो नारद जी ने कहा कि जाइए, राजा बलि को कोई बहन नहीं है, उनके बहन बनिए, उनको अपना भाई बनाइए और ठाकुर जी को मांग के लेके आइए। लक्ष्मी जी बहन बन के चली, राजा बलि के द्वार पे गई और उनके हाथों में रक्षा का बंधन बांधा है। सबसे पहला जो ये बंधन लक्ष्मी जी ने राजा बलि को बांधा और उसी दिन से हर बहन अपने भाई के लंबी उम्र के लिए उसके हाथों में रक्षा का बंधन बांधती है। तब से हमारे समाज में रक्षा बंधन का त्योहार प्रारंभ हुआ। सबसे पहले इसे किसने निभाया? बोले लक्ष्मी जी ने। सिर्फ
राजा बलि के हाथों में बांधा, उनको अपना भाई बनाया। अब जब भाई बना के प्रेम का बंधन बांधा तो राजा बलि ने कहा कि अब बहन बन गई हो तो कुछ मांग लो, मैं तो राजा हूं, जो मांगोगी तुमको वही दूंगा। तो बहन ने कहा कि भैया अगर देना चाहते हैं तो जो तुम्हारे पहरेदार हैं इन्हीं को दे दीजिए, हम इन्हीं को मांगने के लिए आए हैं। राजा बलि ने कहा कि इन बूढ़े पहरेदार को ले जाके क्या करोगी, तुम इतनी सुंदर हो, कहो तो बढ़िया सा कोई वर खोज के और तुम्हारा विवाह करवा दो, बढ़िया घर मिलेगा, बढ़िया वर मिलेगा। लक्ष्मी जी ने कहा कि नहीं नहीं, वो सब तो मुझे पहले ही घर भर मिल गया है, बस आप तो इनको दे दीजिए, बस मेरा सब कुछ मुझे मिल जाएगा। राजा बलि भी समझ गए और प्रभु को बुलाया और कहा कि प्रभु जाइए, एक रूप से आपकी इच्छा हो तो यहाँ रहिए, लेकिन अपना स्वरूप लेके लक्ष्मी जी के संग में जाइए। और तब नारायण को लेके लक्ष्मी लौटी हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। लेकर के लक्ष्मी जी आई और तब से हमारे यहाँ रक्षाबंधन का त्योहार प्रारंभ हुआ। भक्त और भगवान की सुंदर कथा को सुनाया है। प्रभु किसी के द्वार जाते नहीं हैं, लेकिन जो भक्त बड़ा प्रेमी हो उससे मिलन की इच्छा लेके भगवान उसका कल्याण करने के लिए उसके द्वार भी चले जाते हैं। वामन की ये सुंदर कथा सुनाई और आगे अष्टम स्कंद के विश्राम में एक बड़ी प्यारी कथा आई, जहां मनमंत्रों का वर्णन किया गया, मानव धर्म, वर्ण धर्म, स्त्री धर्म का वर्णन सुनाया गया, अवधूत प्रहलाद का संवाद भी हुआ है। और इन्हीं क्रम में एक बड़ी सुंदर कथा आई, जहां गज और ग्राहक की बड़ी सुंदर कथा आई। ये बड़ी प्यारी कथा है, कैसे भगवान ने कल्याण किया। सुखदेव जी सुनाते हैं, आप भी ध्यान से सुनिएगा। यहाँ बैठे हुए जितने भक्त अथवा YouTube के माध्यम से जो कथा का आनंद ले रहे हैं, सभी ध्यान पूर्वक सुने। त्रिकूट नाम का एक पर्वत है जिसकी 3 चोटियां हैं, एक लोहे की, एक चांदी की और एक स्वर्ण की। और वो पर्वत कोई छोटा मोटा नहीं है, 10,000 योजन लंबा चौड़ा फैला हुआ है। और उसी पर्वतों के बीच में एक बड़ा सुंदर सरोवर है, जहां नित्य एक मत वाला हाथी स्नान करने के लिए जाता है। और सुखदेव जी कहते हैं, जब ये गजेंद्र चलता है तो बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ के फेंक देता है, बड़े बड़े वृक्षों को कुचल देता है, छोटे मोटे जानवरों को बड़ा नुकसान करता है। नित्य जाकर के वहां स्नान करता है। और एक दिन जब वो स्नान करने के लिए आया, बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ के फेंकने लगा। और जब वो सरोवर के अगाध जल के अंदर गया, अपने पूरे परिवार के साथ मिलके जल क्रीड़ा करने लगा, तो उसी समय उसके चरण को एक ग्राह ने पकड़ लिया। और जब उस ग्राह ने उनके चरण को पकड़ा, गजेंद्र को अपने बल का तो बड़ा अभिमान था ही। गजेंद्र को लगा कि मैं अपने बल के द्वारा इस सरोवर से बाहर निकल जाऊंगा। कि आसीद गिरवरो राजस त्रिकूट इति विश्रुतः अक्षीरोदेनावृतं श्रीमान् योजनायुतमुञ्चितः। विचार करने लगा कि मेरे चरणों को किसने पकड़ा। पहले तो अपना बल लगाया, बाहर आने की कोशिश की, लेकिन अब कोई कितना भी बलवान हो, लेकिन जो जल के प्राणी हैं उनकी शक्ति जल में अधिक होती है, और जो थल के प्राणी हैं उनकी शक्ति जमीन पे अधिक होगी। नो डाउट कि गजेंद्र बड़ा बलवान है, बड़ी असीम शक्ति है, लेकिन ग्राह ने जब उसके चरण को पकड़ लिया तो वो बाहर नहीं आ पा रहा, वो बाहर निकल ही नहीं पा रहा। अपने प्रयासों को करता हुआ वो थक गया। और तत्कथा सुमहात पुण्यम और धन्यम स्वस्थयनम शुभम और श्री कृष्ण चरणारविंदम यथा नामम प्रवंजना। और जब उसके चरण के बल को अपने अधीर होते हुए देखा तो भगवान नारायण की प्रार्थना करने लगा। सुखदेव जी कहते पहले तो अपने पूरे बल को लगाया, अपने बल से बाहर नहीं आया तो अपने परिवारजनों को बुलाया, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो पत्नियां हैं, सबको बुलाया।
देवी आओ और मुझे इस संकट से बाहर निकालो। उसके बच्चे, उसकी पत्नियां, सारे लोग मिल गए, सूंड में सूंड डाल के उसे बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन आज उस अगाध जल में फंसे हुए उस गजेंद्र को उसके परिवार वालों ने भी बाहर नहीं निकाल पाया। धीरे धीरे एक एक लोग करते हुए गजेंद्र का संग छोड़ के चल पड़े। पत्नी गई, बच्चे गए। जब सारे के सारे जाने लगे तो गजेंद्र असहाय हो गया। उसके नेत्रों से अश्रुओं की धारा निकल पड़ी और रोते हुए कहता है, जिस परिवार के लिए मैंने अपना सर्वस्व जीवन